गोपियां हर रोज उस देहली को प्रणाम करने को आती हैं जिस आंगन में गोविंद खेला है, नित्य प्रणाम करती। गुरुजनों के आश्रमों पर जाओ तो सबसे पहले उस देहली को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ तो सबसे पहले देहली को प्रणाम करो, उस देहली पर नरसिंह देव का वास है। उस पर गोपियां चली गईं। उद्धव ने मां को पूछा था, मैया मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। सो निधिवन सेवा कुंज में पहुंचना हुआ। अब यहां से सुन लेना। उद्धव की मुलाकात हो गई। उद्धव और गोपियों की कोई बातचीत है। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजश्रिया प्लम्बवाम नवकम जलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनम लसमुखारविंद मणिमृष्ट कुंडलम। श्री सुखदेव कहते हैं कि गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण का सेवक उद्धव बिल्कुल देखने में कृष्ण जैसा लगता है, शकल मिलती जुलती लगती है, घुटनों तक जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। बड़भागी लोगों की भुजाएं लंबी होती हैं, अजान वाऊ लंबी भुजा जो उद्धव के पास में थी, जो कंठ में माला हुआ डाले हुए थे। सुचिस्मता को यपिविश्व दर्शन कुतश कस्याच्युत वेशभूषण। कृष्ण जैसा बाना पहने हुए हैं। तो गोपियों ने चारों तरफ से उद्धव को आकर के घेर लिया। चारों तरफ से गोपियां उद्धव को घेर करके खड़ी हो गई। तम प्रश्न येणा वनता सुसकृतम सब्रीढ़ा से क्षण नस्नुदा देवी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय के भाव से सिर झुका करके उद्धव को प्रणाम गोपियों ने किया। ये कृष्ण का संदेश लेकर के आए। तो गोपियां अभी उद्धव कुछ बोले नहीं थे, उससे पहले गोपियां कुछ बोल उठी। और गोपियों ने जो बोला है वो बड़ा मर्म से भरा हुआ है। गोपियां कहने लगी, जानी मस्त्वा यदुपते पार्षदम समुपागतम भत्रई प्रेषिता पित्रो भवान प्रिय चिकित्सया। हे उद्धव, हम जानते हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर के आप पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहां भेजा है। गोपियां बोली, क्योंकि जो भगवान का काम करते हैं उनके माता पिता हर्षित होते हैं। तो कृष्ण ने तुमको ये मौका दिया है, तुम यहां आए हो, इससे तुम्हारे माता पिता बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। अन्यथा गोव्रजेतस्य स्मरणीयम न चक्ष्मये स्नेहानुबंधो बंधूनां मुनिरपि सुदस्तजा। गोपियों ने कहा कि अब हम नंदगांव में गौओं के रहने की जगह पर जो कृष्ण छोड़ करके चला गया है, अब इस नंदगांव में, इस ब्रज में हमें कन्हैया के अलावा और कोई योग्य ही नहीं दिखाई देता। माता पिता सगे संबंधी स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। अपने सब रिश्ते दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है। गोपियां कहती हैं कि अच्छी प्रीति तो सिर्फ परमात्मा के ही साथ है। संसार में कहते हैं हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, गोपियां कहती हैं सब स्वांग है, नाटक है, ड्रामा है। गोपियां कहती हैं, बोलते संसार के साथ जो भी प्रेम स्नेह होता है उद्धव, वो सब स्वार्थ से है। उसमें कुछ प्रमाण दिए का अन्य तस्कृता मैत्री यावदत्त विडम्बन पुंबी स्त्री स्कृता यदस्मन। तब तक पंछी उस पेड़ पर रहते हैं और वृक्ष सूख जाए, फल न रहे, पत्ता न रहे, तो पेड़ तो वृक्ष तो पंछी उस पेड़ की तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखते। फिर गोपियों ने कहा, गोपियां कहती हैं एक दरवाजे पर अतिथि आता है, जीवने के लिए भोजन करके चला जाता है, मुड़ करके नहीं देखता। और इतना ही नहीं, एक विद्यार्थी गुरुकुल में गुरुजनों के पास पढ़ता है, विद्या प्राप्त कर लेता है, तो कभी मुड़कर के द्वारा उस गुरु के दर्शन करने के लिए भी नहीं जाता। और जजमान का यज्ञ करा के दक्षिणा लेकर पंडित जी भी उस जजमान की तरफ मुड़ करके जा करके नहीं देखते कि कौन से हालत में है, कौन से हालात में है। गोपियां कहती हैं ये सब संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है,
यहां जो भी एक दूसरे से है उद्धव प्रीति कर रहे हैं, ये सब स्वार्थी लोग हैं। खगावीत फलम वृक्षम भुक्ता च अथितो गृहम दग्ध मृगा तथारण्यम जारो भुक्त्यारताश्रिया। बड़ा अद्भुत श्लोक कहा। लेकिन हे उद्धव, परमात्मा के साथ में हमारी तो बिल्कुल सच्ची प्रीति है। गायंत प्रिय कर्माणि रुदत्तस्तव गतिभ्यः तस् संप्रत संवृत्य यान केश्वर वाल्यथा। ये कह करके गोपियां फूट फूट करके रोने लगी। एक गोपी की आंख में ये चर्चा करते करते वो रो पड़ी। वो मन में सोच रही थी, हे केशव, हम उन पंछियों की तरह नहीं है कि पेड़ सूखने पर उड़ के चला जाए। हम उस हिरण की तरह नहीं है कि वन में आग लग जाए तो वो स्थान छोड़ करके चला जाए। हम उन आचार्य की तरह नहीं है कि जजमान का हवन यज्ञ दक्षिणा लेकर के चला जाए फिर मुड़ के न देखे। हे कृष्ण, तुम हमें छोड़ के चले गए हो, एक क्षण के लिए भी हम वियोग सहन नहीं कर पा रही। ऐसा याद करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वह गोपी फूट फूट करके रोने लगी। इतने में क्या हुआ, उसी समय एक भौरा भुनभुनाता हुआ वहां चल के आ गया। भ्रमर आ गया, वहां चक्कर लगाता हुआ वहां भ्रमर आ गया। कांचित मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम। तो उस भौरे को देख करके वो रोती हुई बिलखती हुई वो गोपी बोली, ओहो अच्छा 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 अच्छा, मैं रो रही थी, शायद कृष्ण की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए उस कृष्ण ने तुझे मेरे पास भेजा है। और यहां से गोपी जो बोली है उसी का नाम भ्रमर गीत है। 5वां गीत है भ्रमर गीत। मुझे विश्वास है टूटी फूटी जैसे भी भाषा है, लैंग्वेज है, आपके पल्ले पड़ रही होगी, समझ में जरूर आ रही होगी बात। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।